बोलिए सच्चे दरबार की जय, शिव शंकर परिवार की जय, राम दरबार की जय, पृथ्वी माता की जय, गंगा मैया की जय, दुर्गा मैया की जय, वैष्णवी माता की जय, जगत तारिणी की जय। हर हर महादेव शंभो। विधेश्वर संहिता में आप 17वां अध्याय तक का कुछ अंश शेष रह गए थे श्रवण पान करने में, जो इस प्रकार हैं। अब मैं कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य बता रहा हूँ। खड़सलिंग प्रणव का महात्म्य। माँ का अर्थ है लक्ष्मी, उसमें कर्म भोग याद प्राप्त होता है, इसीलिए वह माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इसी तरह का माँ अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग ज्ञात अर्थात प्राप्त होता है, इसीलिए उसे माया या ज्ञान माया कहा गया है। उपयुक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग, उसके नीचे ही तिरोधान अथवा लय है। ऊपर तिरोधान नहीं है, वहां से नीचे ही कर्ममय पाशों द्वारा बंधन होता है। ऊपर बंधन का सदा अभाव है, उससे नीचे ही जीव का सकाम कर्मों का अनुसरण करते हुए विभिन्न लोकों और योनियों में चक्कर काटते हैं। उससे ऊपर के लोकों में निष्काम कर्म का भी भोग बताया गया है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहां से नीचे के लोकों में ही घूमते रहते हैं। उसके ऊपर तो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करके उपासक ही जा सकते हैं। इसके नीचे शिव के अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजा करने वाले घूमते रहते हैं। जो एकमात्र शिव की ही उपासना में तत्पर हैं, वे उनसे ऊपर के लोकों में जाते हैं। वहां से नीचे जीव कोटि है और ऊपर ईश्वर कोटि। नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त लोग। प्राकृतिक द्रव्यों से पूजा करने वाले उसके नीचे रहते हैं और पौरुष द्रव्यों से पूजा करने वाले उससे ऊपर जाते हैं। उसके नीचे शक्ति लिंग है और उसके ऊपर शिवलिंग, उसके नीचे सगुण लिंग है और उसके ऊपर निर्गुण लिंग, उसके नीचे कल्पित लिंग है और उसके ऊपर कल्पित नहीं है। इसके नीचे आधि भौतिक लिंग है और उसके ऊपर आध्यात्मिक लिंग है। इसके नीचे 112 शक्ति लोक है, उसके नीचे बिंदु रूप और उसके ऊपर नाद रूप है। उसके नीचे कर्मलोक है और उसके ऊपर ज्ञान लोक। इसी प्रकार उसके ऊपर मद और अहंकार का नाश करने वाली नर्मता है। वहाँ जन्म जमती तिरोधान्य नहीं है, उसका निवारण किए बिना वहाँ किसी का प्रवेश संभव नहीं है। इसी प्रकार तिरोधान का निवारण करने से वहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता है। आधि भौतिक पूजा करने वाले लोग उससे नीचे के लोकों में ही चक्कर काटते रह जाते हैं। जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले हैं वे ही उसके ऊपर को जाते हैं। इस प्रकार वहां तक महालोक रूपी आत्मलिंग में विभाग को जानना चाहिए और प्रकृति आदि प्रकृति महत्व अहंकार पंच तंत्र मात्राएं 8 बाधाओं को भी जाने। इस प्रकार सब लौकिक तथा वैदिक स्वरूपों को जानना चाहिए। जो सत्य अहिंसा आदि धर्मों से युक्त होकर भगवान श्री शिव जी के पूजन में तत्पर रहते हैं, वे अधर्म रूप भय से पैर आरूढ़ काल चक्र को पार कर जाते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है, उससे ऊपर वृषभ के आकार से धर्म की स्थिति है। वह ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान रूप है। उसके सत्य शौच अहिंसा और दया ये 4 पाद हैं। वह शिवलोक के आगे स्थित है। क्षमा उसके सिंह है, शम कान है, वे वेद ध्वनि रूपी शब्द से विभूषित है। आस्तिकता उसके दोनों नेत्र हैं। निश्वास ही
उसकी श्रेष्ठ बुद्धि एवं मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृषभ है वे कारण आदि में सर्वदा स्थित है, ऐसा जानना चाहिए। उस क्रिया रूप वृषभाकार धर्म पर कालातीत शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्म विष्णु और महेश्वर की जो अपनी अपनी आयु है उसी को दिन कहते हैं। जहाँ धर्म रूपी वृषभ की स्थिति है उसके ऊपर न दिन है न रात्रि, और वहाँ जन्म मरण आदि भी नहीं है। फिर कारण स्वरूप ब्रह्मा के ही कारण सत्य लोक प्रदन 14 लोक स्थित है, जो 5 भौतिक गंध आदि से परे हैं। उनकी सनातन स्थिति है। सूक्ष्म गंध ही उनका स्वरूप है। इसके ऊपर कारण रूप विष्णु के 14 लोक स्थित है। उसके ऊपर फिर कारण रूपी रुद्र के 28 लोकों की स्थिति मानी गई है। फिर उनमें भी ऊपर कारणेश शिव के 56 लोक विद्यमान हैं। तदंतर शिव समस्त ब्रह्मचर्य लोक है और वहीं 5 आवरणों से युक्त ज्ञानमय कैलाश है। वहाँ पर 5 मंडलों, 5 ब्रह्म कलाओं और आदि शक्ति से संयुक्त आदि लिंग प्रतिष्ठित है। उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वहीं पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह इन 5 कृत्यों में प्रवीण हैं। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है। वे सदा ध्यान रूपी धर्म में ही स्थित रहते हैं और सदा सब पर अनुग्रह किया करते हैं। वे अश्वत्थामा हैं और समाधि रूपी आसन पर आसीन ही सुशोभित होते हैं। कर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से क्रमशः साधन पथ में आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य होता है। नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं का यज्ञ करने से भगवान शिव के समाराधन कर्म में मन लगता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म हैं उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करें। जिन्होंने श्री शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया है अथवा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है वे सब मुक्त ही हैं, इसमें संशय नहीं है। आत्म स्वरूप से जो स्थिति है वही मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मा में रमन का आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया, तप, जप, ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों में भली भांति स्थित है वह शिव का साक्षात्कार करके अस्वात्मारा स्वरूपा मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य अपने किरणों से अशुद्धि को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार कृपा करने में कुशल भगवान शिव अपने भक्त के अज्ञान को मिटा देते हैं। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मा राम तत्व प्राप्त होता है और आत्मा राम तत्व की सम्यक सिद्धि को जाने पर मनुष्य कृत्य हो जाता है। शिव मंत्र का 100 लाख जप करके ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है और फिर 100 लाख जप करने से विष्णु पद की प्राप्त होता है। पुनः 100 लाख शिव मंत्र का जप करने से रुद्र का पद प्राप्त होता है। इसके बाद फिर 100 लाख जप करने से ऐश्वर्यमय पद की प्राप्ति हो जाती है। फिर इसी प्रकार सम्यक रूप से जपने पर शिवलोक के आदिभूत अर्थात शिवलोक के आधारभूत निर्माता काल चक्र को प्राप्त किया जा सकता है। यह काल चक्र पंच कर्मों से युक्त है जो एक के एक पश्चात एक में स्थित है। स्थित सृष्टि और मोह से युक्त ब्रह्म चक्र भोग तथा मोह से युक्त वैष्णव चक्र कोप एवं मोह से युक्त रौद्र चक्र, ब्रह्म से युक्त ईश्वर चक्र और ज्ञान तथा मोह से युक्त शिव चक्र है। ऐसा इन 5 चक्रों में विषय में बुद्धिमानों का कहना है। पुनः 10 करोड़ शिव मंत्र का जप करने पर कारण ब्रह्म का पद प्राप्त होता है। तदंतर 10 करोड़ जप करने से
ऐश्वर्य युक्त पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार क्रमशः जप करता हुआ प्राणी महान ओजस्वी विष्णु के पद को प्राप्त कर पुनः उनकी कर्म से जपता हुआ महात्माओं के उस ऐश्वर्य पद को प्राप्त करता है। बिना असावधानी किए 105 करोड़ मंत्र का जप करने के पश्चात वह प्राणी 5 आवरणों पशु, पास, माया, शक्ति, रौद्र से बाहर स्थित शिवलोक को प्राप्त करता है। वह उस शिवलोक में राजस मंडप है, नंदीश्वर का उत्तम निवास है, तपस्या रूपी वृषम वहीं पर दिखाई देता है। वही पर 5 आवरणों से बाहर सधोदत जात अर्थात तत्काल आवरण रहित हुए भगवान शिव का स्थान है। पुनः चतुर्थ आवरण में वामवेद का स्थान है। उसके पश्चात तृतीय वर्ण में अघोर शिव का, दूसरे आवरण में श्याम शिव का मंगलमय तथा प्रथम आवरण में ईशान शिव का निवास स्थान है। उसके पश्चात पंचमंडप हैं जहाँ ध्यान और धर्म का निवास रहता है। तदंतर चतुर्थ मंडप है, वहाँ पर चंद्रशेखर की मूर्तियों से युक्त भगवान बलिकानाथ वास स्थान है जो पूर्ण अमृत को प्रदान करने वाला है। तृतीय मंडप में सोमक स्कंद का परम निवास स्थान है। उसके पश्चात तृतीय मंडप है आस्तिक लोग जिसे मृत्यु मंडप कहते हैं। प्रथम मंडप में मूल माया का स्थान है, वहाँ पर अत्यंत शोभा वास करती है। उसके परे गर्भगृह है जहाँ पर शिव लिंग स्थान है। नंदी स्थान के पश्चात शिव के वैभव को कोई नहीं जान सकता है। नंदीश्वर सर्वगृह से बाहर रहकर शिव के पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। इस प्रकार गुरु परंपरा से नंदीश्वर और सनत कुमार के संवाद की जानकारी मुझे हुई है। उसके पश्चात का परम रहस्य स्वयं वेद है जिसका अनुभव स्वयं शिव करते हैं। आस्तिक जनों का कहना है कि साक्षात शिव की कृपा से ही शिवलोक के ऐश्वर्यों को लोग जान सकते हैं, अन्यथा असंभव है। इस प्रकार से शिव का साक्षात्कार प्राप्त कर जितेंद्रिय ब्राह्मण मुक्त हो जाते हैं अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अब मैं अन्य क्षत्रिय आदि वर्णों के विषय में कहूँगा, उसे आदर पूर्वक आप सब सुने, श्रवण पान करें, मनन चिंतन अवश्य करें। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सुने, श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें। यदि ब्राह्मण को आयु प्राप्त करने की इच्छा है तो उसे गुरु के द्वारा बताए गए उपदेश के अनुसार इस शिव के पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक 5 लाख जप करना चाहिए। यदि स्त्री तत्व अर्थात स्त्री योनियों से मुक्त होना चाहती हैं तो वह भी 5 लाख पंचाक्षर मंत्र का जप करें। पूर्ण मंत्रों के प्रभाव से पुरुष का जन्म लेकर वह क्रमशः मुक्त हो जाती हैं। क्षत्रिय 5 लाख मंत्रों का जाप करके क्षत्रिय तत्व को दूर कर लेता है अर्थात क्षत्रिय वर्ण में रहने वाले गुणों से वह मुक्त हो जाता है। तदंतर पुनः 5 लाख मंत्रों का जप करने पर वह ब्राह्मण हो जाता है। फिर उतने ही मंत्रों के जप से मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है और तत्पश्चात उसी क्रम से 5 लाख मंत्रों का जप करने पर वह मनुष्य मुक्त हो जाता है। वैसे पंचलक्ष्य हर हर महादेव शंभु। डिस्टर्ब हो गई, लाइन कट चुका है, अब मैं पढ़ूं तो कैसे। बोले आनंद कंद भगवान की जय, पृथ्वी माता की जय, गंगा मैया की जय, दुर्गा माता की जय। हर हर महादेव शंभु।